डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल जो हैं संविधान के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का एक डिमांड था कि सर जो बता दीजिए, ताकि हम लोग को लगभग इतने सारे अनुच्छेद सारे ना पढ़ने पड़े। कुछ कुछ स्पेसिफिक जो आर्टिकल्स हैं उस पर हमारी नजर चली जाए, ताकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर एक या दो सवाल इसको लेकर आते हैं, है ना, स्टेटमेंट में आपको पता है अनुच्छेद दिख जाता है यूपीएससी के सवाल में। पिछले 3 से 4 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको यूपीएससी जो है आर्टिकल्स पर, खास करके शेड्यूल पर, भाग पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हुआ दिखेगा, है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स बता देता हूं, जिससे आप जल्दी से एक नजर डाल लेंगे कि उस आर्टिकल में ये चीज का जिक्र है, तो आप लोगों को प्रीलिम्स में काफी ज्यादा हेल्प इसको लेकर मिल जाएगी। एक 7 8 10 मिनट की वीडियो से अगर आपके 2 सवाल सही हो सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सौदा घाटे का है ना। तो जल्दी से देख लेंगे और इवन आपको आगे के लिए भी पता लग जाएगा कि किन किन आर्टिकल्स पे हमें ध्यान देना है। एक तो पहली चीज तो ये है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 51A तक तो आपको पढ़ना ही है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं। क्यों? एक तो क्या है, वो ऑलरेडी आपको याद। उसके अंदर और क्या आप करना है, कौन कौन सा मतलब नगर पालिका वाला जो ये आपका नागरिकता वाला है, संघ वाला सेगमेंट है, मौलिक अधिकारों वाला है, डीपीएसपी वाला है और मौलिक कर्तव्यों वाला है, वो तो वैसे भी आपको एक एक पॉइंट जो है उसका टिप्स पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नुकसान होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो 51 जो ए तक है वो तो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद के आर्टिकल्स को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, है ना। कौन कौन से आर्टिकल हैं, मैं आप सारे लिखूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप उन आर्टिकल्स को नोट डाउन कर लो और जल्दी से जो मैंने आपको बेयर एक्ट वाली बुक बता रखी है ना, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की, उस बेयर एक्ट से या फिर आप जिसमें भी गूगल पे भी हेल्प निकाल सकते हैं, एक इंडेक्स निकाल लीजिएगा भारत के संविधान का, उसको अंदर से जल्दी से बस पढ़ लीजिएगा कि इस आर्टिकल के अंदर इस चीज का जिक्र है ना, ताकि आपको 300 400 अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूं बस उतना पढ़ लो, उसमें से ही आप लोगों को सवाल देखने को मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति का जिक्र है, उसके बारे में पता होना चाहिए। संघ की कार्यकारी शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53। तो मैं 52 कह रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, चाहे आप खुद ही देख लेना उसके अंदर, है ना, उसमें भी टाइम चला जाएगा। मैं आर्टिकल्स बोल देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लो, है ना। आर्टिकल्स नोट डाउन कर लो और बाद में चेक कर लेना। 52 है, 53 है ना, 54 है, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसके अंदर जिक्र है, और 61 करना है इसके बाद 61 है। तो 52, 53, 54 ये तीनों देखने हैं, जल्दी से नजर डाल लीजिएगा। 61 पे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जिक्र है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति, मैंने आपको बताया कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र जो है आर्टिकल 63 के तहत, है ना, तो 63 भी देखेंगे। उसके अलावा आपको देखना है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, 72 वाला जो आर्टिकल है इसको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा 74 जो है उसमें जिक्र है आपका जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता देगी, है ना, तो ये 74 वाला है। उसके बाद 76 में भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, मोटा मोटा बस मुझे लगता है 10 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, अगर आप मेरे कहने पे इसको देख लेंगे ना तो आपको हेल्प मिलेगी पेपर में काफी ज्यादा, इलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हेल्प करेगा ये। तो महान्यायवादी को देख लेंगे 76 में। संसद का गठन किसमें है? 79 में। तो 76 के बाद 79 को देखेंगे। 80 के अंदर राज्यसभा, 81 के अंदर लोकसभा, तो 80 और 81 दोनों देख लेंगे, बस इतना याद रखेंगे, राज्यसभा 81 में 80 में है और 81 में आपका लोकसभा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें है, तो ये है 93 में। 93 आर्टिकल को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद सीधा आ जाएंगे आप लोग अनुच्छेद 105 में, जहां पर संसद के विशेषाधिकार दिए गए, है ना, तो आर्टिकल 105 उसके अंदर आएंगे। फिर उसके अलावा 109 जो इस बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा भी है, अनुच्छेद 109, जिसके अंदर आपको पता है धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का हम पालन करते हैं उसका जिक्र है। तो 105 के बाद सीधा 109 पे आएंगे। 110 में धन विधेयक है तो वो भी देख लेंगे। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है तो वो भी देखेंगे। उसके अलावा विनियोग विधेयक का जरूर देखिएगा, आर्टिकल 114, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे नजर डालिएगा भाई आप लोग, ठीक है। तो ये विनियोग विधेयक जो है आर्टिकल 114 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे नजर डाल लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो अनुच्छेद जो है 123 है, इसके अंदर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, तो 123 में जो है आपको दिखेगा राष्ट्रपति के पास ये पावर है, और 213 में ये पावर जो है राज्यपाल के पास।
तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद 124 देखेंगे, क्यों, उसके अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र है ना। तो 123 124 दोनों देखेंगे। उसके बाद आप चाहो तो देख लो जो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इसको लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया इस बार 2024 में। तो 126 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 126, उसके अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिक्र है, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके अलावा मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है 127, जहां पर तदर्थ न्यायाधीश का जिक्र है ना। तो तदर्थ न्यायाधीश का जिक्र है, उसमें भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको अलग आगे कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख पाए अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो, है ना। तो 127 तदर्थ न्याय एड हॉक जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बारे में जिक्र है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक इस बार यूपीएससी का थोड़ा सा ये भी जिक्र चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसके बाद वो क्या कर सकता है क्या नहीं, तो इसके बारे में कहां जिक्र है, 128 के अंदर। तो 127 128 दोनों देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 136, ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा था शायद 2023 में, 136 इसको भी याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति चाहिए होती है, तो आर्टिकल 136 पर थोड़ा नजर डालेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिसीजन है उसकी समीक्षा करना, खुद के डिसीजन को ही रिव्यू करना, ये पावर कहां पर है, ये आर्टिकल 137 के अंदर है। तो 136 137, उसके बाद जो है 142 देखेंगे आप लोग, पूर्ण न्याय वाला, है ना। ये तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, इसको लेकर भी प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट भारत में पूर्ण न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस के लिए, जो है 42 के अंदर। उसके अलावा राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है, ये 143 के तहत है, तो इस पे भी नजर डाल लेंगे। उसके अलावा फिर अगर हम लोग बात करें 148, ये कैग का जिक्र है यहाँ, है ना। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में चीजें हैं। उसके बाद हम लोग 153 पे आ जाते हैं, राज्यपाल का जिक्र है 153 में। और 154 थोड़ा देख लीजिएगा, कार्यकारी शक्तियां, वो मैंने आपको 54 में वहां पे बताया कि भाई संघ की कार्यकारी शक्ति है ना, थोड़ा उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे 154 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो राज्य का महाधिवक्ता, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 213 मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 के अंदर उसका जिक्र है। फिर उसके बाद में राज्यों के उच्च न्यायालय, ये 214 के अंदर इसका जिक्र है ना। 214 पे भी नजर डाल लेंगे, राज्यों के हाई कोर्ट वगैरह का जिक्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो आपको पता ही है कि 32 के अंदर जो है रिट जारी करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को है, और 226 के तहत यही पावर जो है हाई कोर्ट के पास। तो आर्टिकल 226 भी थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लेंगे। उसके अलावा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 233, तो ये भी एक नजर डाल लेंगे भाई। 233 जो है आपका 233 जो है अनुच्छेद जो है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये रहने दीजिएगा, 233 के बाद में आप लोग आ जाइए। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है 243A, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। 243A ये ग्राम सभा का जिक्र कर रहा है ना। तो इस पे भी एक अच्छा सवाल जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है ग्राम सभा के बारे में। और इस बार तो आपको पता है 243B पूछा गया है, 243B पूछा गया है, ये पंचायतों के गठन के बारे में, है ना। तो 243B को भी थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 266 67 और 280, है ना, 266 267 और 280, ये तीनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 266 के अंदर आपको पता है कंसोलिडेटेड फंड जो है भारत की संचय निधि और लोक लेखा निधि। 267 में भारत की कंटिजेंसी फंड जो है आपका आकस्मिकता निधि, और 280 में भारत का फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके अलावा 300A, ये तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 300A। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 301, इस पे भी नजर रखेंगे, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इसको लेकर 2024 में सवाल पूछा है यूपीएससी ने, है ना। वो किसको मतलब जो है पावर किस तरह की रहेगी, तो आर्टिकल 301। उसके बाद बात करें 312 में अखिल भारतीय सेवा का जिक्र है ना, ऑल इंडिया सर्विस का 212 में, और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जिक्र 315 में। तो 315 आर्टिकल 315, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना, 323A, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा नजर डाल लेंगे, हेल्प करेगा आप लोगों को। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसके अंदर जिक्र है। उसके बाद 324 में चुनावों के बारे में जिक्र है, भारत का इलेक्शन कमीशन, है ना, तो 324 पे भी नजर रखेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें, है ना, तो वयस्क मताधिकार का जिक्र किसके अंदर, तो अनुच्छेद 326 के अंदर। जो लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसका जिक्र कहां पर है, 326 में है। फिर थोड़ा सा 338 और 340,
338 के अंदर एससी और एसटी आयोग के बारे में जिक्र है, और 340 के अंदर ओबीसी की स्थिति के लिए जो है आपका कमीशन बन सकता है, तो वो देख सकते हैं। संघ की राजभाषा 343 के अंदर, तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इस पर भी थोड़ा नजर डाल लीजिएगा। 343, उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो आपका है 351, हिंदी के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसके लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो 351 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप लोग को पता है 3 आपातकाल से जुड़े जो हैं आर्टिकल हैं, 352 है ना, राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है इसके अंदर। 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है जिसको राज्य आपातकाल बोलते हैं, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है, वित्तीय आपातकाल का जिक्र है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। 368 पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या संविधान के संशोधन की पावर है। उसके बाद मेरे कहने पर एक बार 370 वाला तो खैर अब खत्म हो गया, 371 वाला जो ए बी सी डी किसके लिए है, जैसे ए जो है नागालैंड के लिए है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, किस किस कौन कौन से स्टेट के लिए 371 के जो ए बी सी डी है ना, इसका इस पे भी सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इतने आर्टिकल भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर यूपीएससी का आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार फिर से सुन लेना। जो आर्टिकल मैंने बताए हैं बस उन्हीं आर्टिकल पे काम कर लीजिएगा, ज्यादा आर्टिकल नहीं है, मुझे लगता है 50 तो पहले वाले हैं, वो तो आपको वैसे भी याद हैं, उसके अलावा 50 60 70 आर्टिकल और होंगे जिसको एक एक लाइन में कुछ तो मैंने बता ही दिए कि आपको इसके अंदर इस चीज का जिक्र है ना। तो आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा, लगभग लगभग इस चीज का मेरा दावा है। 5-10 मिनट की वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करिए और जाते ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 से 3 सवाल सही करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।